हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला की जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया है, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पीसी राणा। जो है पीसी राणा जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं एस चक्रवर्ती के बारे में। एस चक्रवर्ती आपको पता है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, फर्स्ट गवर्नर थे, ये भी आपने याद रखना है। एनसी मेहता की बात करते हैं। एनसी मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ये आपने याद रखना है। एनसी मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे, और पीसी राणा जो थे वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, प्रथम सूचना आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वाज सेटअप एट शिमला? तो शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर जो था वो वर्ष 1955 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की जो अध्यक्षता है वे किसने की थी? हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966? तो पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की जो अध्यक्षता थी वे किसने की थी? विजेशी शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि चंद्रा और भागा घाटी में नववर्ष उत्सव जो है उसे क्या कहा जाता है? द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली इज कॉल्ड। तो चंद्रा और भागा घाटी में नववर्ष का उत्सव जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे हालदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने इतना याद रखना है, चंद्रा और भागा जो नदियां हैं जब वे तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वे चेनाब कहलाती है, ये भी आपको पता होगा। जल घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे चिनाब ही है। सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी सतलुज है। अगर आपसे वॉल्यूम वाइज पूछा जाए, जल घनत्व के अनुसार पूछा जाए, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी चिनाब नदी है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर जो है वे छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? विच टाउन ऑफ हिमाचल इज नोन एज छोटी काशी? तो छोटी काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मंडी को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द हाटू फोर्ट इज इन एचपी इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ? तो हाटू फोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। हाटू फोर्ट जो है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाटू फोर्ट नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका नन ऑफ दीज होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था और वहां पे भाषण दिया था? व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिटेड धर्मपुर सोलन एचपी एंड डिलीवर्ड अ स्पीच? तो महात्मा गांधी ने, आपको पता है, वर्ष 1939 में धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था और वहां पर भाषण दिया था, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी का जो शिमला आगमन हुआ था, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी का जो शिमला आगमन हुआ था वे कब हुआ था? वो 11 मई 1921 को महात्मा गांधी जी शिमला आए थे। उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला दुनी चंद आदि नेता भी शामिल थे। 13 मई को महात्मा गांधी जी वायसराय लोअर रेडिंग से मिले थे। दूसरे दिन गांधी जी ने लोअर बाजार शिमला के आर्य समाज के हाल में महिलाओं को संबोधित किया।
15 मई को उन्होंने 15,000 से अधिक के एक जनसमूह को ईदगाह पर संबोधित किया। शिमला के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों से भी लोग गांधी के दर्शन करने आए थे। गांधी जी के आगमन पर इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का ध्यान जो था वो राष्ट्रीय विचारधारा की ओर आकृष्ट हुआ था। ये आपने याद रखना है। और लगभग 1923 के पश्चात जुब्बल रियासत के गांव धार के इंजीनियर भागमल सोटा ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया और 1922-23 तक शिमला में कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ा था। ये भी आपने याद रखना है। तो महात्मा गांधी शिमला कब आए थे? तो ये 1921 में आए थे। एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होना चाहिए। 11 मई 1921 को आए थे। उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मोहन मालवीय और लाला दुनीचंद जो आदि नेता थे वे शामिल थे साथ में। ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे जुग्गा आंदोलन था। जुग्गा आंदोलन जो था वो कब हुआ था? वो 1883 से 1888 में बिलासपुर में राजा अमरचंद के विरोध में जुग्गा आंदोलन हुआ था। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये आपने याद रखना है। राजा के अत्याचारों का विरोध करने के लिए गेड़वी के ब्राह्मण जुग्गियां बनाकर रहने लगे और जुग्गों पर इष्ट देवता के झंडे लगाकर कष्टों को सहते रहे और राजा के गिरफ्तार करने से पहले ही ब्राह्मण जुग्गों में आग लगाकर जल मरे थे। जनता भड़क गई और अंत में राजा को बेगार प्रथा खत्म कर प्रशासनिक सुधार करने पड़े थे। ये आपने याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है जुग्गा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? हु वाज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो हिमाचली खिलाड़ी थी वो कौन थी? वो सुमंदर रावत थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं सुमंदर रावत को मिला कब था अर्जुन पुरस्कार? तो हिमाचल प्रदेश के कई खिलाड़ी अब तक अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। सुमंदर रावत जो एथलीट हैं उन्हें 1987 में मिला था। ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। 1987 में, वर्ष 1987 में सुमंदर रावत को अर्जुन पुरस्कार मिला। वे प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। शमशेर जंग निशानेबाज और सीता गोसाई महिला हॉकी की पूर्व कप्तान थी, उन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ऊना के चरणजीत सिंह को 1964 में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे, उन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। विजय कुमार को 2007 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दीपक ठाकुर जो है हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्हें भी अर्जुन पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। ये आपने याद रखना है। तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो यहाँ पर पूछा है कौन थी हिमाचल प्रदेश की पहली खिलाड़ी जो थी जो जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था? वो सुमंदर रावत थी। एथलीट थी ये। 1987 में इनको अर्जुन अवार्ड जो था वो मिला था। ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है वे परशुराम पुरस्कार है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो विजय कुमार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र हिमाचली हैं। ये आपने याद रखना है। विजय कुमार जो हैं वो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो प्रथम हिमाचली कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था? वे विजय कुमार थे। पहले और एकमात्र हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंबा कशीदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कांगड़ा का मसरूर मंदिर जो है वो किस शताब्दी में निर्मित हुआ था? द मसरूर टेम्पल्स ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच सेंचुरी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांगड़ा का जो मसरूर मंदिर है ये 8वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, बना था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं मसरूर रॉकेट टेम्पल के बारे में। तो आपको पता है नागर शैली का बना मंदिर है। ये भी आपने याद रखना है। किस शैली में बना है? ये नागर शैली में बना है, जिसे कश्मीर के राजा ललितादित्य ने, ये आपने नाम जो है राजा का वो भी लिख लेना है। मसरूर रोकट मंदिर जो था उसका जो निर्माण था वे कश्मीर के राजा ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। ये मंदिर
कांगड़ा जिले के गग्गल नगरोटा सूरियाँ पर के मार्ग पर स्थित है, ये आपने याद रखना है। और ये मंदिर मुख्यतः शिव को समर्पित है, ये भी आपने याद रखना है। ठाकुर द्वारा जो है वो यहाँ का प्रमुख प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता की पत्थर की मूर्तियां हैं। और आपने एक इम्पोर्टेंट नोट है, पॉइंट है जो आपने याद रखना है, मसरूर रोकट मंदिर जो है वो 15 मंदिरों का समूह है, ये आपने याद रखना है। 15 मंदिरों का ये समूह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने मंदिरों का समूह है, तो ये 15 मंदिरों का समूह है। मसरूर रोकट मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है, और ये नागर शैली का उदाहरण है। ये तो हमने अभी बात कर ही ली कि किस शैली का उदाहरण है, ये नागर शैली का उदाहरण है। मसरूर रोकट मंदिर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था, राजा ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, 15 मंदिरों का समूह है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मंडी का शिवरात्रि मेला जो है वो किसने प्रारंभ किया था, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो राजा अजबर सेन ने शुरू करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये जो शिवरात्रि का मेला है ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेले का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। इसे अजबर सेन ने शुरू करवाया था, ये आपको पता है। और ये 7 दिन तक चलता है, ये भी मेला जो है वो 7 दिन तक चलता है। देवता गुरु चेला देवता आने वाले वर्ष की प्रमुख भविष्यवाणी इस मेले में करते हैं। सूरज सेन ने इसे एक सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप जो था वो प्रदान किया था, ये आपने याद रखना है। ये शुरू किसने करवाया था, ये राजा जबर सेन ने शुरू करवाया था। और इसे एक सांस्कृतिक त्यौहार का जो स्वरूप था वो प्रदान किया था, किसने करवाया था, वो सूरज सेन ने करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे, द आर्यन केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। तो आर्य जो थे वो हिमाचल प्रदेश में आए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था। यूएस क्लब शिमला वाज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर। तो ये सर जिम ब्रायंट का ये आवास था। यूएस क्लब जो था वो शिमला मूल रूप से सर जर्मिहा ब्रायंट ब्रिटिश शासक जो था उसका आवास था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो पंडित जयवंत राम थे, डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करते थे, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम स्पीकर कौन थे, जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो प्रथम महिला स्पीकर जो थी वे श्रीमती विद्या स्टोक्स थी, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में कौन है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, ये आपको पता है, ये कुलदीप पठानिया है, ये आपने याद रखना है। कुलदीप पठानिया जो हैं वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कितनेवें अध्यक्ष हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 13वें अध्यक्ष हैं। 13वें नहीं, सॉरी, ये 18वें अध्यक्ष है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट चंबा से ये बिलोंग करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो कौन थे, वो पंडित जयवंत राम थे। प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। प्रेजेंट में कौन है अध्यक्ष, प्रेजेंट में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था, हु वाज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय बुशहर का जो शासक था वह कौन था, वह शमशेर सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भागल राज्य की जो स्थापना थी ये किसने की थी, हु फाउंडेड द भागल स्टेट। तो अजय डे ने भागल राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन। तो सुंदरनगर का प्राचीन नाम जो था वो वानेद था, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे नालागढ़ का जो पुराना नाम था वे क्या था, नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था। ऊना का प्राचीन नाम जसवा था। किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था। भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था।
नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? धमेरी था। सराहन का जो प्राचीन नाम था वे शोणितपुर था। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? किरग्राम था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखने हैं, नोट डाउन भी कर लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी साथ में ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी? तो कुल्लू वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वे महेश्वर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो महेश्वर सिंह नहीं बल्कि जगत सिंह है। ये आपने याद रखना है। जगत सिंह जो था वो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था। सॉरी, मैंने आपको गलती से महेश्वर सिंह बता दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका जगत सिंह है। कुल्लू वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वह जगत सिंह था। जगत सिंह ने लग, बजीरी और बाहरी सिराज पर कब्जा किया था। उन्होंने डूगी लग के जोगचंद और सुल्तानपुर के सुल्तान चंद को पराजित किया था और लग बजीरी पर कब्जा किया था। औरंगजेब उन्हें कुल्लू का राजा कहते थे। ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि औरंगजेब किसे कुल्लू का राजा कहते थे? तो औरंगजेब जो थे वो जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहते थे। कुल्लू के राजा जगत सिंह ने 1640 ईस्वी में दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह किया और 1657 में उसके फरमान को मानने से मना कर दिया था। उसके बाद राजा जगत सिंह ने 1660 ईस्वी में अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की थी। जगत सिंह ने 1660 में रघुनाथ जी का मंदिर और महल का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि रघुनाथ जी का मंदिर और महल का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? वो राजा जगत सिंह ने करवाया था 1660 ईस्वी में। कुल्लू में वैष्णव धर्म का जो प्रचार था वो भी राजा जगत सिंह के समय में ही हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया था? तो हु टुक पोसेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गोट देम ट्रांसलेटेड इनटू पार्सियन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया था और उन्हें फारसी में अनुवादित किया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है? विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बिलासपुर जो है वो अपनी सीमा जो है वो कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मारकंडा खड्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा खड्ड आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो नाको झील आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नाको झील की जो ऊंचाई है वो भी आपको बताना है 3662 मीटर है। 3662 मीटर जो है वो नाको झील की ऊंचाई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सतलुज नदी शिमला में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बडहल से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? वाई व्हाट नेम ग्लेशियर्स आर नोन एज द इन द लोकल लैंग्वेज? तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स? तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मनाली है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है। बाकी चंबा, जोगिंदरनगर और पालमपुर जो है ये तीनों जो हैं वो शिवालिक पर्वतमाला में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला की जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो हैं जो आपके एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
तो फ्रेंड्स आप मुझे वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।